तो समाज की समस्या का निदान राजनीति के पास नहीं है। समाज की समस्याओं का निदान राम कथा के पास है, हमारे भारत की सांस्कृतिक चेतना के पास है। क्योंकि हम सब चर्चा कर रहे हैं बीमारियों पर। भ्रष्टाचार एक बीमारी है, जातिवाद एक बीमारी है, भाई भतीजावाद एक बीमारी है, अभी अभी भोगी है दिल्ली ने आतंकवाद, वो एक बीमारी है। तेजी से बढ़ते हुए विश्व के सामने एक शक्ति के रूप में उपस्थित होते हुए भारत में 1000 समस्याएं हैं। राजनीति इन समस्याओं पर चर्चा कर रही है, राजनीति इन समस्याओं के उपचार पर चर्चा कर रही है, लेकिन रामकथा उस स्वास्थ्य पर चर्चा कर रही है कि यह बीमारी पैदा ना हो। यह महत्वपूर्ण बात थी जो आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता था। एक पंक्ति में मैं अगर कहूं तो जगह बनाने के कोलाहल में उलझे हुए सामने युवा इस पंक्ति को स्वीकार करें कि अगर एक पंक्ति मुझे चैनल के लिए बोलनी हो तो वो ये है कि राम कथा मनुष्यता का इम्यूनिटी बूस्टर है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना के समय में इसका बड़ा उल्लेख हुआ। अगर ये कहानी आपके अंदर है, अगर ये कहानी समाज के अंदर है, तो जितनी समस्याएं समाज में हैं उनमें कमी आ सकती है। अपराध को रोकना अलग काम है, अपराध घटित ना हो, मनुष्य के अंदर चेतना ऐसी हो, यह अलग बात है। क्योंकि मोहग्रस्त होकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना है, जो भाई भतीजावाद है, जो परिवारवाद है। यहां बैठे हुए वरिष्ठ नागरिक भी आए हैं, थोड़ा कम संख्या में हैं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, 50 वर्ष पहले आपने कभी ये कहीं सुना था कि भारतीय दाम्पत्य जीवन में यह समस्याएं कि प्रेम विवाह के बाद भी आदमी 3 साल बाद नीले रंग के ड्रम में मिल रहा है? कभी सुना था आपने? आप हंस बेशक लीजिए, आनंद बेशक ले लीजिए, लेकिन नहीं सुना। इस दाम्पत्य जीवन की नींव राम कथा में थी। जब यह पता था कि समस्त प्रकार के अवरोधों के बाद भी भगवान और भगवती सीता का संबंध एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली आताताई के बीच में आने के बाद भी फलित रहा, पूर्ण काम रहा, तो हर स्त्री के मन में आता था कि ऐसा जीवन बीत सकता है। विदेश में जाते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि आपके यहां विवाह ऐसे भी होते हैं। और जितने युवा बैठे हैं ये सब अपने घरों में पिछली पीढ़ी में देखते हैं। अभी समस्या आ गई स्पेस की, हर एक को समस्या है। पति पत्नी, अभी विवाह हुआ नहीं है, 4 दिन बाद माई स्पेस, बड़ा अश्लील जुमला है। माई स्पेस, माई आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? तुम डाउनलोड हुई थी, पैदा हुए थे, जगत के मंगल के लिए प्रवृत्त एक स्त्री और पुरुष ने प्रेम से भरकर तुम्हें पृथ्वी पर प्रकट किया था। और तुम्हारे ऐसे हो जाने के पीछे हजारों लोग लगे हैं, परिवार के लोग लगे हैं, मोहल्ले के लोग लगे हैं, समाज के लोग लगे हैं, स्कूल के लोग लगे हैं, इस देश के लोग लगे हैं। जितना उन लोगों का तुम्हारे अंदर निवेश है, उतना उन लोगों के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या होता है माई स्पेस? सोचना ही पड़ेगा। और यह तभी होगा, गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धर। राम का नाम और उसका मणिदीपक अपनी जिह्वा पर धर ले। कैसे? देहरी पर धर ले। जैसे देहरी पर धरा हुआ दीपक बाहर भी प्रकाश फेंकता है, अंदर भी प्रकाश फेंकता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह से उजियार। अगर उजाला चाहते हो तो इस अंधेरे को बेधने के लिए इस कहानी को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं तो विवाद हो जाता है, और विवाद हो जाएगा इसके कारण ना बोलना मैंने तब छोड़ा था, ना अब छोड़ा है। बंबई में किसी एक सितारे की तीसरी शादी से पैदा हुए दूसरे बच्चे के डायपर का रंग याद है आपको, लेकिन माता सीता की 3 बहनों के नाम याद नहीं है तुमको। अगली पंक्ति पर अपने खिलाफ भी जय घोष उठाना। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, वर्तमान छोड़ो भविष्य भी उसे मार्ग नहीं देता। राम की कहानी बचपन में सुन ली होती तो पैतृक संपत्ति के लोभ में पड़कर भाई की हत्या ना की होती, अपने पिता की हत्या ना की होती। भारत का प्रधानमंत्री बनना था संपत्ति लेने के लिए, वो खाली नहीं हो रहा। अभी 29 में भी वही है, कहीं न जा रहा वो।